अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। एक्सपोर्ट में सबसे महफूज पेमेंट टर्म कौन सी होती है? वैसे तो एक्सपोर्ट में भी उधार पर काम होता है, लेकिन हम आप दोस्तों से जो सबसे महफूज पेमेंट टर्म है उसके बारे में इस वीडियो में जिक्र करेंगे। उसको कहते हैं एलसी या लेटर ऑफ क्रेडिट। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि इसको मुख्तलिफ टर्म्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। जैसे इसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, इसी तरह इसको इररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। लेकिन ये पेमेंट टर्म एक ही होती है जिसमें हम लोग एलसी को ओपन करते हैं। इस पेमेंट टर्म में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इस वीडियो में हम क्या क्या कुछ एक्सप्लेन करेंगे, चलें जल्दी से हम वो पहले देख लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इररिवोकेबल एलसी एट साइट या लेटर ऑफ क्रेडिट को उसकी डेफिनेशन क्या है और उसमें जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या होता है, जो कि बायर और सेलर या इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के दरमियान होता है। जैसा कि हमने बताया कि ये सेफेस्ट जो पेमेंट टर्म है जो एक्सपोर्ट में इस्तेमाल होती है। अब एक्सपोर्ट में जो बंदा भी एक्सपोर्ट करता है उसको ये गैर यकीनी कैफियत होती है कि पता नहीं उसको पेमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो माल तो भिजवा देगा। तो एलसी वो तरीका है जिसके ज़रिए हम मेक श्योर करते हैं कि अगर जो सेलर है वो वाकई में जो आपस में कंडीशन तय हुई है उनके मुताबिक माल बेचता है तो उसको पेमेंट लाजमी मिलेगी। तो एलसी असल में एक सिक्योर वे है जिसके ज़रिए आप जो माल बेचते हैं एक्सपोर्ट में उसकी जो पेमेंट है वो वसूल कर लेते हैं। अभी आप हम आपको डिटेल में बताते हैं इसके सारे प्रोसेस के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम लोग सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं या एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इन सब के बारे में भी जानेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि अगर ये सेमएस्ट पेमेंट टर्म है तो इसमें सेलर की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो उसे लाजमी पूरी करनी होती हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि एलसी ओपन करवाने के लिए कौन कौन से तरीकेकार होते हैं। एलसी एक्चुअल ओपन किस तरह से होती है, एग्जीक्यूट किस तरह से होती है, किस तरह से बायर और सेलर के दरमियान जो एग्रीमेंट है वो बैंक के थ्रू पूरा होता है और जो खरीदार है या जो इंपोर्टर है उस तक माल पहुंच जाता है और जो एक्सपोर्टर है या सेलर है उस तक उसकी पेमेंट बआसानी पहुंच जाती है। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त सिनेरियो होता है। वो ये कि आप जो बायर है उसको माल भेज देते हैं लेकिन वो पेमेंट देने के लिए खुद रजामंद नहीं है, तो क्या इस एलसी की सूरत में इस सूरत में भी पेमेंट मिल जाती है या नहीं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, जो एलसी है उसको हम लोग इरिवोकेबल एलसी साइट भी कहते हैं या इसको हम लोग खाली एलसी भी कहते हैं, इसको लेटर ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। ये बेसिकली इरिवोकेबल एलसी एट साइट इज मोस्ट सेफेस्ट पेमेंट टर्म इन डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड एंड ट्रांसफर्ड बाय बैंक ऑफ बायर एंड सेलर। इसमें क्या होता है कि असल में जो बायर और सेलर का बैंक होता है वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करता है, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है। सबसे पहले एग्रीमेंट होता है बिटवीन बायर एंड सेलर, यानी जो इंपोर्टर होता है और जो एक्सपोर्टर होता है उसके दरमियान एग्रीमेंट होता है। जैसे हम लोग चावल की बात करते हैं तो बायर और इंपोर्टर ये जो है वो अपनी स्पेसिफिकेशन बताते हैं कि हमें इस तरह का चावल चाहिए, जो सेलर है वो उसको रेट बताता है। इस तरह इन दोनों के दरमियान में बातचीत हो जाती है और बीच में ये बैंक को इन्वॉल्व करते हैं ताकि जो बायर है उस तक उसकी प्रोडक्ट जो है सेफ तरीके से पहुंचे और जो सेलर है जो माल बेच रहा है या जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस तक उसकी जो पैसे हैं उसकी जो पेमेंट है वो बआसानी पहुंच जाए। तो इसको सेफेस्ट मेथड इसलिए कहते हैं पेमेंट टर्म्स में क्योंकि इसमें जो सेलर होता है उसको बैंक ये गारंटी करता है कि मैं तुम अगर इन टर्म्स के मुताबिक माल दे देते हो तो मैं तुम्हें इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि तुम्हें पेमेंट लाजमी मिलेगी। और जो बायर होता है वो चूंकि ये प्रोसेस इनिशिएट करता है इसलिए उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सेलर को लाजमी उसकी पेमेंट पूरी करे अगर वो माल उसको सही तरीके से डिलीवर करवा देता है। दोस्तों, एलसी के केस में सेलर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वो ये कि उसने जो है वो जो तय की गई प्रोडक्ट है उसके मुताबिक उसने प्रोडक्ट सेंड करनी है। उसके साथ इनवाइस सेंड करेगा, पैकिंग डिश सेंड करेगा, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन सेंड करेगा, बिल ऑफ लाइटिंग सेंड करेगा, जो कि जब वो शिपिंग करते हैं तो ये बिल हमें जनरेट किया जाता है। इस तरह टेस्टिंग रिपोर्ट सेंड करेगा और तमाम किसी के डॉक्यूमेंट जो हैं वो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किए जाएंगे। बैंक उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो जो बैंक है वो जो बायर है या जो इंपोर्टर है उसके बैंक को वो डॉक्यूमेंट भेजेगा जो कि उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा और फिर वो पेमेंट रिलीज करेंगे। इसमें सबसे जो मज़े की बात है, इसमें जो पेमेंट रिलीज करने के लिए बैंक को जो बायर है
उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, चूँकि उसने एलसी ओपन करवा ली है। इसका मतलब है कि अगर उसे प्रोडक्ट मिल जाती है तो बैंक अपनी ज़िम्मेदारी पे वो पेमेंट जारी कर देता है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर एलसी के स्टेप्स क्या होते हैं। अगर हम एलसी एट साइड की बात करते हैं तो इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट होता है। उसके बाद जो बायर है वो अपने बैंक में जाता है, अपने मुल्क के बैंक में, वहाँ से वो उसका एलसी को ओपन करवाता है। और जो सेलर है वो यहाँ से जो है वो प्रोडक्ट तैयार करता है, और उस प्रोडक्ट तैयार करने के बाद वो बैंक में जाता है और उस एलसी का जिक्र करता है। फिर वो जो अपने डॉक्यूमेंट है सेलर वो जो बैंक में शिफ्ट करता है, यानी जितने हमने डॉक्यूमेंट पीछे जिक्र किए हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो बैंक में जमा करवाता है। बैंक पहले उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, फिर वो अगले बैंक को ट्रांसफ़र करता है, जो कि इंपोर्टर का या बायर का जो बैंक है उसको ट्रांसफ़र करता है। फिर वो जो इंपोर्टर का बैंक है वो उसकी पेमेंट रिलीज करता है, और इस तरह से सेलर को वो जो पेमेंट है वो बआसानी मिल जाती है, और जो बायर है उस तक जो प्रोडक्ट है जो कि एग्रीमेंट में तय की गई होती है वो उस तक पहुंच जाती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है वो इज़ द सेफेस्ट वे टू ट्रांसफ़र गुड्स फॉर द एक्सपोर्ट। तो इसमें ये होता है कि लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम लोग जो पेमेंट है वो बआसानी रिसीव कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम जो एलसी के फ़ायदे क्या क्या होते हैं उन पे हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर जो बायर है या जो इम्पोर्टर है वो प्रोडक्ट वहाँ पहुँचने पे लेने के लिए नहीं आता, तो क्या वाकई में जो पेमेंट है वो सेलर को मिल जाएगी, इस बारे में भी देखेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे राइस मार्केट ऑनलाइन कोर्स के बारे में। इसमें हम लोग जो पैडी के आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बताते हैं, राइस के आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताते हैं। ये बेसिकली एक पूरा पैटर्न है, पूरा प्लान है जिसके ज़रिए आप चावल के बारे में और पैडी के बारे में सीख सकते हैं। इस तरह के ओवरऑल राइस नॉलेज का एक कोर्स है जिसमें आप पैडी के बारे में भी सीखते हैं, चावल के बारे में सीखते हैं, पैडी के और चावल के मुख्तलिफ प्रोसेस के बारे में सीखते हैं, स्टीम सेला किस तरह से तैयार होता है, यहाँ तक कि आप पैडी से लेकर एक्सपोर्ट तक जितने आपके प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे उनके बारे में सीखते हैं। इसी तरह जो एक्सपोर्ट है उसका एक सेपरेट जो पैटर्न है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें आप एक्सपोर्ट के डिफरेंट प्रोसेसेस, पेमेंट टर्म्स के बारे में, और ख़ास तौर पे चावल पे फोकस करके देखते हैं कि चावल को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी पेमेंट टर्म को सिक्योर बना सकते हैं, चावल के काम में आसानी ला सकते हैं, और चावल के अंदर ख़ास तौर पे किस किस तरह से एक्सपोर्ट को बेहतर बनाया जा सकता है। इसकी डिटेल की अभी थोड़ी देर में आपके पास स्क्रीन पे नंबर आएगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी ले सकते हैं। इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, राइस मार्केट की तरफ से वर्कशॉप का भी एहतमाम किया जाता है, जिसमें प्रैक्टिकली आपको चावल की ट्रेनिंग दी जाती है, और डिफरेंट एक्सपर्ट्स आते हैं जो कि आपको मुख्तलिफ चावल के शोबों के बारे में, जैसे एक्सपोर्ट के बारे में, लोकल बिजनेस के बारे में, राइस मशीन्स के बारे में गाइड करते हैं। इसमें आपको पैडी का और राइस का सैंपल भी दिया जाता है जो कि आपने रन टाइम पे सेपरेट करके दिखाना होता है। अगर आपको नहीं समझ होती तो हमारी टीम वहाँ पे मौजूद होती है जो कि आपको इस बारे में गाइड भी करती है। तो दोस्तों, अगर आप राइस मार्केट वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं, या आप राइस कोर्स के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, वहाँ पे चावल के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और चावल के बारे में जो भी आपको डिटेल चाहिए वो हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हमने सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में और जो एलसी का प्रोसेस है वो कैसे होता है उसके बारे में सीखा। अभी हम ये देखेंगे कि एलसी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले तो सेफेस्ट वे है फॉर एक्सपोर्ट। राइस एक्सपोर्ट के लिए जो सेफेस्ट पेमेंट टर्म है वो एलसी ही है। इसको एलसी एट साइड भी कहते हैं और इरिवोकेबल एलसी एट साइड भी कहते हैं। ये बेसिकली बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। ऑलरेडी जो पेमेंट जो टर्म्स हैं माल के बारे में और पेमेंट के बारे में वो डिसाइड हो चुकी होती हैं। इसका बायर और सेलर के साथ कम लिंक होता है, ज़्यादा बैंक्स आपस में इन्वॉल्व होते हैं और पेमेंट आपस में ट्रांसफ़र करते हैं। और इसमें जो सबसे मज़े की बात है वो ये कि बायर की परमिशन ही चाहिए होती टू रिलीज़ द पेमेंट। जब उस तक माल पहुंच जाता है बैंक वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लेता है, उसके बाद वो जो बायर का बैंक है वो पेमेंट रिलीज़ कर देता है, और सेलर का बैंक बैंक सेलर को वो पेमेंट दे देता है। इसके अलावा जो है वो बायर जाता है और एलसी ओपन करता है। बायर जब जाके एलसी ओपन करता है तो ये मेक श्योर करता है कि मैं वाकई में पेमेंट क्लियर करूंगा, और जो माल ले रहा है उसकी मैं पेमेंट बैंक में जमा करवाऊंगा। इसके लिए वो कोई सिक्योरिटी भी देता है, और साथ ही साथ ये जो चूंकि बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है इसलिए ये जो पेमेंट टर्म है ये सेफेस्ट पेमेंट टर्म है।
दोस्तों बहुत ही एक अहम क्वेश्चन है जो कि आम बंदे के जहन में आता है जब वो काम करना चाहता है एक्सपोर्ट का। वो इस तरह से है कि जब आप एक्सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं, तो अगर माल आपका चला गया है बायर के पास और बायर वहाँ से वो माल लेने से इनकार कर देता है, तो फिर क्या होगा उस सूरत में। तो मैं आपको बता दूं कि जब बायर ने एलसी ओपन करवा ली, अब वो जो उसकी अथॉरिटी है वो बैंक के पास आ चुकी है। अब बैंक आपको लाइबल होगा वो पेमेंट करने का। और अगर बायर वक्ती तौर पे वहाँ से कहता है कि मैंने नहीं रिसीव करना, तो वो आपने इरिवोकेबल एलसी एट साइड खुलवाई हुई है, तो वो बैंक लाइबल होगा आपको पेमेंट करने का। इसलिए ये एक सेफेस्ट वे है कि जिसमें बायर की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो जाती है और बैंक के साथ ताल्लुक आपका बन जाता है, और बैंक आपको अल्टीमेटली वो पेमेंट करने का जिम्मेदार होता है। इसके अलावा मैं बताता चलूँ आपको कि एलसी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें कोई 90 दिन की एलसी, 30 दिन की एलसी भी होती है। लेकिन जो एलसी एट साइट होती है वो इररिवोकेबल एलसी एट साइट होती है। उसमें आपकी पेमेंट तकरीबन, ये प्रोसेस इसका होता है 15 दिन का, और 15 दिन में आपकी जो पेमेंट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, क्योंकि बैंक वेरिफिकेशन में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो बाकी जो लेट होती हैं या उधार की एलसी होती हैं उनकी तरफ आपने नहीं जानी। अगर आपने सेफेस्ट वे ढूंढना है टू एक्सपोर्ट राइस, तो उसमें जो एलसी एट साइट है, इरिवोकेबल एलसी एट साइट, वो बेस्ट वे है। दोस्तों, नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पे दरूद भेजें। अपना काम ईमानदारी, लगन और मेहनत के साथ करें। दुआ में हमें भी याद रखें। जैसे कि हमने बताया कि हम अपनी नेक्स्ट वर्कशॉप 30 अक्टूबर को इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। अगर आप उसमें शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे अपना नाम आप नोट करवा सकते हैं। वर्कशॉप में शिरकत का जो भी प्रोसेस है हम वहाँ पे आपको इसके बारे में आगाह करेंगे। इसके अलावा राइस मार्केट की तरफ से जो बेस्ट मेजरमेंट इक्विपमेंट्स होते हैं, बेस्ट मेजरमेंट लैब टूल्स होते हैं, उन पे भी काम का आगाज़ कर दिया गया है। और जो वेट स्केल है, मॉइस्चर मीटर है, इसके अलावा एजीएल मीटर है, सैंपल ट्रे हैं, ये भी जो राइस मार्केट तरफ से आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप वर्कशॉप में शिरकत करना चाहते हैं तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अगर आप राइस के बारे में सीखना चाहते हैं तब भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। चाहे आप एक्सपोर्ट का करना चाहें, पैडी का या राइस का, उन सब के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और आपने अगर कोई मेजरमेंट टूल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए भी आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अपना और गिरदुनवा के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके हामी नासिर हों।